हाँ हेलो। हाँ हाँ जी। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन के समय में ये जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण समय मिला है इसका आप यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप पहले जो आपकी प्राइमरी क्लास थी, फिर है ना, फिर आप जूनियर क्लास में आए और अब सर आप नाइन्थ में आ चुके हो, जिसको हम बोल सकते हैं सीनियर सेकेंडरी क्लास। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके ऊपर अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ गई है और जो पढ़ाई का प्रेशर है थोड़ा सा आपका वो भी बढ़ गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको टाइम का सही से यूटिलाइज करना है, समय का सही से उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, आपके लिए हम अब कोशिश कर रहे हैं कि रोज चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करेंगे। पर प्यारे बच्चों, जो हम आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम तमाम उन बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो हमारी वीडियोस को देखना चाह रहे हैं। खासकर ये वीडियोस मेरे उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चों पढ़ना तो चाह रहे हैं पर उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, फिलहाल कोई संसाधन नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि उनके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा और उनके मोबाइल में डाटा होगा, तो उसके थ्रू वो हम तक पहुँच पाएंगे। तो बच्चों, हम तक तभी पहुँच पाएंगे कि अगर आप कोशिश करो कि हमारी इस वीडियोज़ को जो आप देखते हो तो देखने के बाद बच्चों थोड़ा इसको शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। सर इसमें आप बोलेंगे सर इसमें आपका तो बेनिफिट हो रहा है। देखो बच्चों, मुझे बेनिफिट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़ाई सिर्फ कुछ ही बच्चों तक सीमित ना रहे, इसका फ़ायदा हर बच्चों को मिले। क्योंकि सर शिक्षा सबका अधिकार है। ठीक है, शिक्षा पर शिक्षा किसी की पूंजी नहीं है, शिक्षा किसी की अपनी संपत्ति नहीं है कि वो सिर्फ आपकी है। नहीं सर, शिक्षा है, ज्ञान एक उजाला है जो सबको मिलना चाहिए। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके लिए मेरी द्वारा वीडियो अपलोड की जाती है तो सर थोड़ा उस वीडियोस को क्या करिए आप, सर उस वीडियोस को आप देखिए, सर पूरा देखिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक उसको पहुंचाइए, क्योंकि सर ज्ञान जहाँ तक जितना लोगों तक पहुंचेगा उतना सर आपके लिए एक हम बोलते हैं सर बढ़िया बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम टॉपिक वाइज टॉपिक बात करेंगे। क्लास 9th के लिए हम 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, हमने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या समझा दिया था, आपको टाइप्स ऑफ नंबर कितने टाइप्स के होते हैं सर ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3-4 वीडियो नंबर्स को मैंने 3-4 वीडियो में डिवाइड किया है। प्यारे बच्चों, मैंने 1.1 आपको कंप्लीट करा दी है। जिस बच्चों ने वो वीडियोस ना देखी हो उनसे रिक्वेस्ट है पहले जाकर वो वीडियोस देख लें एक बार, फिर जाकर ये पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं, अगर पीछे की वीडियो नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ये आपके समझ में आ जाएगा। पर हाँ, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए वो बाकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर जाकर देख लेना। ठीक है, और अगर आप लोग नए हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जो भी है सर कर दीजिए। बच्चों, आज हम कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने क्लास 10th के एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। कुछ बच्चों की थोड़ा सा ये है कि मतलब कंप्लेंट है कि भैया सर थोड़ा ना उस वीडियो में थोड़ा क्वालिटी ठीक नहीं आई थी, दोबारा बता दो। ये जो वीडियो है बेटा, ये 9th के लिए भी और 10th के लिए भी, उसमें वीडियो बना रहा हूँ क्लास 9th के लिए, पर सर ये 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए 9th और 10th दोनों के लिए वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करें जैसे ऊपर लिखा हुआ मैंने, ऊपर तो मैंने नेगेटिव से लिखा हुआ सर, ये कोचिंग सेंटर नहीं है, हमारी पूरी टीम है जिसका भी कोशिश रहती है कि सर बच्चों को है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड की जाए कम से कम संसाधनों में। ठीक है प्यारे बच्चों, टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी कि हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। ध्यान देना, मेरी कोशिश रहती है सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को टारगेट करना, यानी कि मुझे पता कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के और कुछ इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन, वास्तविक संख्या एवं दशमलव प्रसार। सर पहले बात कर लेते हैं, टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स। सर रियल नंबर होते क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, रियल नंबर तमाम वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिस संख्या को, है ना, जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बट इंग्लिश में बात करें, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। सर अगर बात करें एग्जाम्पल की, प्यारे बच्चों रियल नंबर्स क्या है, मैंने कहा ना कि आपने अपने आसपास जितनी संख्याओं के बारे में सुना है, जाना है अभी तक, वो सारे के सारे क्या है सर, रियल नंबर ही हैं। वो सारे के सारे सर वास्तविक संख्या ही हैं। सर चाहे बात करें 1 2 3 4, ये भी रियल नंबर है। भैया जीरो नहीं है क्या, लो भैया जीरो भी है यार, सर जीरो भी रियल नंबर है। जीरो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। जीरो भी रियल नंबर है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। सर क्या -1, ये -2, ये भी रियल नंबर। सर -3, ये भी रियल नंबर। सर -100, वो भी रियल नंबर है यार। 1/2, ये भी रियल नंबर का एग्जाम्पल है। -1/2 आप देख रहे हो ना कि आपके इसमें सारे नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, सारे नेगेटिव के नंबर भी आ रहे हैं, हमारा फ्रैक्शन भी आ रहा है, यानी रेशनल नंबर भी आ रहे हैं, चाहे पॉजिटिव रेशनल नंबर हो चाहे नेगेटिव रेशनल नंबर हो, चाहे धनात्मक परिमेय संख्या हो चाहे ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, है ना। 3/2, 4/2, है ना, -5/4। ठीक है, इसमें हमारे डेसिमल वाले भी आ रहे हैं, पॉइंट वाले, जैसे कि 0.32 -0.46, ये भी सर, ये भी क्या है, रेशनल नंबर, मैं भी चाहता हूँ रियल नंबर है। क्यों, क्यों इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अरे ये देख रहे हो आप, ये क्या है, एक संख्या रेखा है, ये सर क्या है, एक नंबर लाइन है। अब देख रहे हो ना सर, ये क्या है सर, एक नंबर लाइन है, ये है ना, ये नंबर लाइन की एक रेखा सर, है ना। क्योंकि आप जानते हो ना सर, यहाँ पर सर पॉजिटिव के नंबर्स, इस साइड नेगेटिव के नंबर्स। कोई बोल रहा है सर कैसे सर, समझे नहीं। अब सर 0.32 को कैसे करोगे आप। प्यारे बच्चों आप लोग क्लास 8th पढ़ के आए हो, है ना, क्लास 8th में आपने सीखा था नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। फिर भी मान लो 0.32 है ना, सर 0 1 के बीच में आएगा, है ना। सर -0.46, बेटा वो 0 और -1 के बीच में आएगा। तो नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। संख्या रेखा तो पढ़ा है ना क्लास 8th में, ठीक है। सर ये बताइए √2 को कैसे करोगे, ये तो आप झूठ बोल रहे हो भैया, ये पढ़ना आपको क्लास 9th में, ये क्लास 9th में पढ़ना है। √2, √3, √5, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर, यानी ये है अपरिमेय संख्याएं। इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, आप तो पकड़े गए। अरे पकड़े क्या गए भैया, 9th में सीखेंगे, आने वाले 1-2 वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसके बारे में यार, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये √2, √3, √5 को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, संख्या रेखा पर इसको भी निरूपित किया जा सकता है, ठीक है सर। तो ये रियल नंबर समझ गए सर, कभी भूलोगे तो नहीं ना, बिल्कुल सर नहीं भूलेंगे सर। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ठीक है सर। ये तो बात थी रियल नंबर्स की, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया भैया, सर रियल नंबर तो तुम समझ गए सर, आपने बोला ना कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है भैया, देखता हूँ कब तक नहीं भूलते। आगे लिखा है दियर डेसिमल एक्सपेंशन। सर ये डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है क्या, सर दशमलव प्रसार का मतलब है क्या। चलिए बच्चों इसको देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। हाँ प्यारे बच्चों बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की, यानी कि दशमलव प्रसार की। सर ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, सर ये दशमलव प्रसार होता क्या है। देखो प्यारे बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि सर जब किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में डिवाइड दें, जब किसी एक नंबर्स का दूसरे नंबर में डिवाइड दें, और अगर वहाँ पर पॉइंट आ रहा है, अगर वहाँ पर डिवाइड करते टाइम हमें पॉइंट की आवश्यकता पड़ रही है, अगर है ना पॉइंट की आवश्यकता पड़ रही है, उसे बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे सर नहीं समझे, देखो बेटा जैसे मैंने लिखा 1/2, ठीक है सर। जैसे कि मैंने लिखा लो, जैसे मैंने लिखा 1/2, ठीक है। अब 1/2 तो क्या 2 का डिवाइड 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो सर क्या आएगा 0.5। तो बीच में पॉइंट आ रहा है ना, यही इसी क्या बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दशमलव
प्रसार बोलेंगे। मतलब जब किसी एक नंबर का दूसरे में डिवाइड किया जाता है और अगर वहां पर पॉइंट आता है, अगर वहां पर दशमलव आता है, उसे बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दशमलव प्रसार। बिल्कुल सर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, मैं 10th को तो बता दिया है, 10th वालों दोबारा से पढ़ लो बेटा, अगर वहां थोड़ा सा क्वालिटी की प्रॉब्लम हुई होगी तो अब समझ में आएगा। 9th लोगों तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बस बेटा मैं चाहता हूँ यहाँ से आप बन जाओ जीरो से हीरो। क्या सर? ठीक है जी, आप बन जाओ जीरो से हीरो, बस, ठीक है जी। हाँ, अब देखो बेटा, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी में बोले, एक होता है दशमलव प्रसार, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। जैसे कि प्यारे बच्चों नाम से देख रहे हैं आप, है ना सर, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, नाम से ही देख पा रहे हैं कि सर शांत, क्या लिखा है, शांत दशमलव प्रसार अशांत, मतलब ये बंदा शांत हो गया भाई, चुपचाप बैठ गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसको हमने कुछ समझाया, ये चुपचाप बैठ गया, ठीक है। और ये शांत नहीं हो रहा, ये बोले जा रहा है चप्पड़ 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 चप्पड़, ये बात मान ही रहा, ये आर्गुमेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि सब आप समझो ना कि हमने मान लिया, ठीक है, कि भैया ये शांत हो जा रहा है, हमने एक बार बोला, वो क्या हो गया, एकदम शांत हो गया, मान ही नहीं रहा भैया, ठीक है जी। अब सर जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेट मतलब कि टर्मिनेट हो गया भाई, खत्म होने वाला, टर्मिनेट मतलब होता है खत्म होने, जो खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। मतलब अगर किसी नंबर को हम जब डिवाइड करते हैं तो उसमें हमें दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन मिल सकता है, दो तरह का दशमलव प्रसार मिल सकता है, एक टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। और सर ये तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अगर और समझे तो बच्चों, मैंने कहा आपको कि इसमें आपका क्या होगा कि ये एक बार खत्म हो जाएगा, ये चलता रहेगा। सर कैसे? देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा, अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं, मैंने कहा 5.2 सर किसका एग्जांपल है, सर ये एग्जांपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। सर मैंने कहा 9.6, तो सर क्या देख रहे हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या देख रहे हो आप कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर आ रहा है, खत्म हो गया ना, क्या कुछ और आगे आ रहा है, यहाँ क्या है, ये एग्जांपल है 9.6, ये क्या है, ये भी एग्जांपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार का। कैसे? अरे पॉइंट के बाद एक, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 6 ही आ रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद 48, अरे 48 के बाद और कोई नंबर आ रहा है, 48 के बाद कोई और नंबर आ रहा है, नहीं सर, दो ही नंबर आ रहे हैं। यहाँ पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, सिर्फ दो ही नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर। जैसे मैंने कहा सर मान लो 0.0468 सर, पॉइंट के बाद क्या नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब सर रिमाइंड पॉइंट के बाद नंबर कितने आ रहे हैं यहाँ पर, सर पॉइंट के बाद हमारे 5 नंबर आ रहे हैं, मतलब गिनती के नंबर आ रहे हैं ना, ये इतनी है कि बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर तो नहीं आ रहे ना, सिर्फ गिने चुने ही नंबर आ रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि शांत दशमलव प्रसार। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, यानी कि सर जो आपके पॉइंट के बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, मतलब बार बार वो आएगा नहीं, यहीं तक रहेगा, ठीक है। अगर बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, अशांत दशमलव प्रसार की, बेटा एग्जांपल देख लो, मैंने कहा 0.33333, अरे डॉट डॉट का मतलब पता है क्या है, कि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, मतलब क्या सर कभी खत्म हो रहा है, डैश डैश का मतलब है चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, मतलब किसी संख्या में हमने डिवाइड दिया होगा तो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 3333, क्या सर ये रुक रहा है, क्या सर ये शांत है, ये शांत बैठ ही नहीं रहा, ये बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है। तो जब पॉइंट के बाद कोई नंबर रुके ही ना, पॉइंट के बाद कोई नंबर रुके ही ना, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, उसे हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। एक और है बेटा मेरे पास 0.245678, सर आगे क्या है, डैश 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 डैश,
सर इनके साथ दैट, इनके साथ डैट 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 डैश था नहीं था, क्योंकि ये टर्मिनेट है, ये खत्म हो गए भाई, इनको हमने समझाया खत्म हो गए। जैसे है ना, आप देखते हो ना आजकल आप रामायण देख रहे होंगे, तो प्रभु श्री राम बोलते लक्ष्मण, तो लक्ष्मण भैया जी क्या हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं कि बड़े भाई के आगे का पालन करना पड़ता है ना, ठीक है। ये कोई पालन करता नहीं, ये भाई रावण है, मतलब ना उसको कितना समझा रहे भैया शांत हो जा, शांत हो जा, प्रभु श्री राम से पंगा मत ले, ठीक है जी। पर नहीं भैया, वो तो मानेगा नहीं, भाई को तो मरना है, ठीक है जी। और आप देख रहे हो आज, ठीक है जी, अगर आपने आज का एपिसोड देखा होगा तो भैया अब मेरा मरने वाला कल, आज शाम को मर जाएगा ना आज के एपिसोड में, चांस वही लग रहा है भैया, ठीक है। चलो, तो यानी इससे पता लगता है कि सर असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर है ना सच्चाई की जीत। चलिए कोई नहीं, आज सवाल बात है सर, ठीक है। 0.124567 सर क्या खत्म हो रहा है यहीं पर, नहीं चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। 0.232323 मतलब आगे भी 23 आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो जब पॉइंट के बाद कोई नंबर आए जाए आए जाए आए जाए उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जब पॉइंट के बाद कोई लिमिटेड नंबर आए तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर आपने कुछ लिखा है यहाँ पर, हाँ मैंने कहा रेशनल नंबर परमेय संख्या है सर। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले होते हैं, ये जो शांत दशमलव प्रसार वाले होते हैं, ये होते हैं रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं, और जबकि कौन है ना, ये होते हैं परमेय संख्याएं। अभी यहाँ ध्यान मत दो, सिर्फ यहाँ ध्यान दो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की खासियत क्या है, एक तो रेशनल नंबर्स होते हैं और दूसरा रिमाइंडर कम्स जीरो। इनका रिमाइंडर कितना आता है, जीरो। इनका शेषफल कितना आता है, शून्य आता है। जब शेषफल शून्य आता है ना, तभी तो पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, मतलब पॉइंट के बाद नंबर तो आ रहे हैं पर खत्म हो जा रहा है ना। क्या कोई चीज उसके बाद रिपीट हो रहा है क्या, नहीं सर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की खासियत क्या होती है, एक तो क्या होते हैं, एक तो रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स मतलब इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सर पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा, मान लो 5.2 है ना, अगर मेरे पास 5.2 है, अगर मुझे इसको पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखना है, सर सबसे पहले क्या करो, पॉइंट को भूल जाओ। सर पॉइंट को भूल गए, ठीक है सर। बेटा पॉइंट के बाद नंबर कितना है, 1, तो यहाँ लिख दो 10। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, 10 लिख दिया। भैया ये इतने बताना 2.48 ले भैया, तेरी बात मान लिया 2.48। मैंने क्या करो, पॉइंट को भूल जाओ। लो भैया पॉइंट को भूल गए, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर कितने थे, 2, तो नीचे आएंगे 1 के बाद 2 जीरो, यानी क्या आएगा, 100 आएगा। सर ये जीरो, मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, 0.4687, ठीक है सर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने कहा सारा पॉइंट को भूल जाओ, 4687। सर पॉइंट के बाद नंबर कितने थे, 1 2 3 4, तो नीचे 1 के पीछे आएगा 4 जीरो। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर, 1 के पीछे 2 जीरो, पॉइंट के बाद 1 नंबर, 1 के पीछे 1 जीरो। तो सर पी अपॉन क्यू को फॉर्म में आ गया ना, आ गया ना। हाँ सर आ गया, क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक है। तो सर इनको पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो सर ये क्या है, जिनको पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले अपनाम में क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स यानी परमेय संख्याएं होती हैं। और साथ साथ लिखा है रिमाइंडर कम्स जीरो, इनका शेषफल शून्य आएगा, ठीक है। चलिए सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये तो बता दिया था कि यहाँ पर नंबर जो आएगा ना वो कभी खत्म ही नहीं होगा, पहली बात तो ये। दूसरा मैंने कहा बेटा यहाँ पर कि शेषफल शून्य नहीं होगा, रिमाइंडर नॉट जीरो। ध्यान देना, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले होते हैं उनका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, उनका शेषफल शून्य नहीं आएगा, जबकि टर्मिनेटिंग वालों का रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है सर। ये सर समझ गए। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो कहा ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। सर नॉन टर्मिनेटिंग वाले कैसे होते हैं, सर ये रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, सर ये परमेय होते हैं या अपरमेय होते हैं। बेटा ये समझने के लिए ये समझना होगा कि ये टाइप कितने टाइप्स के होते हैं।
एक्चुअली बेटा ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। ये क्या होते हैं? दो तरह के। यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो अशांत दशमलव प्रसार वाले होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं सर? दो प्रकार के। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना सर? कैसे? मैंने कहा बेटा ये एक जो होता है ना, ये एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बेटे क्या लिखा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी होता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है को रुकेगा भी नहीं और बार बार वही चीज आएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब रुकेगा भी नहीं और वही चीज रिपीट नहीं होगी। सर समझ थोड़ा समझे नहीं। देखो बेटा अभी ना आपको ना एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मैंने कहा अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करूं, अगर मैं बात करूं मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले की, ठीक है सर? इसका एग्जांपल दो। यानी अशांत दशमलव अनावर्ती। अशांत दशमलव मतलब ये चुप बैठने वाला तो है नहीं, ये चुप बैठने वाला तो है नहीं, पर अनावर्ती, अनावर्ती मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा। कैसे? देख बेटा जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों, है ना, नहीं यहाँ लिख देते हैं, इतना लगे वैसे, है ना? अशांत दशमलव रिपीटिंग ना, ये आवर्ती होगा, आवर्ती। देखो सर कैसे? देखो बेटा जैसे मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म तो नहीं होगा पर रिपीट होगा, खत्म तो नहीं होगा पर बार बार रिपीट होगा। सर एग्जांपल जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों 0.33333 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या देख रहे हो आप? 0.333 क्या है? खत्म हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा है। और रिपीट क्या हो रहा है? सेम चीज बार बार आ रहा है। हर बार क्या आ रहा है? वही आ रहा है। क्या आ रहा है? 3333 सेम चीज आ रहा है बार बार, मतलब कि खत्म भी नहीं हो रहा, ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहा और सेम चीज बार बार आ रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भैया एक और एग्जांपल देना, इसे बोलेंगे अशांत दशमलव। जैसे मैंने कहा सर मैं अगर एक और एग्जांपल बोलूं, मैंने कहा 0.232323 डैश 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 डैश, मतलब सर पॉइंट के बाद सेम आ रहा है, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 23232323 सेम चीज बार बार आ रहा है, सेम चीज बार बार मतलब 232323 सेम चीज बार बार आ रहा है यार, है ना? मतलब रिपीट हो रहा है ना? क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना? वही 23 आ रहा है, फिर 23 फिर 23 रिपीट भी हो रहा है। और क्या खत्म हो रहा है? सर खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा। तो सर क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है एग्जांपल ले बेटा, एग्जांपल अब बता दीजिए, है ना? 333 0.2323। ठीक है अच्छा सर अगर बात करें इसकी, तो ये जो सर आपने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग अशांत दशमलव अनावर्ती, अशांत दशमलव अनावर्ती मतलब क्या सर? अशांत दशमलव अनावर्ती का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि सर देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में था खत्म भी नहीं हो रहा था पर वही चीज बार बार रिपीट हो रहा था। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात करें, जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों 0.23456985 मतलब होगा क्या ना? खत्म तो होगा नहीं, खत्म तो होगा नहीं पर वही चीज बार बार नहीं आएगी, संख्याएं आगे पीछे आ जाएगी, वही चीज बार बार नहीं आएगी, संख्याएं आगे पीछे आ जाएगी। थोड़ा इसको ना अभी मैं अभी समझाऊंगा आपको ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक में समझा रहा हूं इसको मैं और बढ़िया तरीके से। ठीक है तो आपने समझा अभी तक बेसिकली ये समझा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं, उनका रिमाइंडर 0 भी आता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ठीक है अब मैंने कहा बेटा टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर आता है 0 और नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं आता। जब मैंने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इनमें से
जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला होता है, जो आसान दशमलव आवर्ती होता है, ये होता है रैशनल नंबर, ये होता है परमेय संख्या। ध्यान देना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शांत दशमलव प्रसार वाला रैशनल होता है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत दशमलव प्रसार वाला भी क्या होता है, रैशनल, यानी ये भी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन आ रहा है दोनों जगह ना, यहाँ भी नॉन, यहाँ भी नॉन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो अशांत दशमलव अनावर्ती वाला होता है ना, ये होता है इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल, यानी कि अपरमेय संख्या, है ना। तो परमेय संख्या कौन सी होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला होता है रैशनल नंबर, और ये होता है इरेशनल नंबर। तुम बोलोगे सर ये तुम समझ गए, ठीक है सर भैया ये तो हमने समझा दिया, ये रैशनल नंबर्स होता है, सर ये कैसे होगा। तुम बोलोगे भैया एक बच्चा मेरे से बोल रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, कह रहे भैया ये बताओ 0.323232 बार बार आ रहा है, बताओ सर रैशनल नंबर कैसा है। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों होता है क्या है, मान लो 3232 बार बार आ रहा है, जो चीज़ बार बार आ रहा है ना उसके ऊपर लगाते हैं बार, उसके ऊपर लगाते हैं बार। मानो मैंने ऐसे लगा दिया, यहाँ पर ये लगा दिया मैंने, जो चीज़ बार बार 323232 आएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसको सर इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखोगे, यही चीज़ मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा। ये 2 से 3 नंबर का सवाल आता है, कितने, 2 से 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में, चैप्टर फर्स्ट पक्का आता ही आता है क्लास 9th में, ठीक है। यही चीज़ मैं समझाऊंगा आज आपको इस वीडियो के आगे, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ ये चीज़ें अपनी कॉपी में से राइट डाउन कीजिए, ठीक है, साथ साथ इन चीज़ों को राइट डाउन करते रहिए, ठीक है। चलिए बच्चों और जरा आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर। यस, तो बच्चों अब बात करेंगे हम किस चीज़ की, ठीक है, अब बात करेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, नहीं थोड़ा सा वही चीज़ क्या करेंगे बेटा, उसी चीज़ को थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। देखो बेटा जैसे मैंने वही चीज़ आपके सामने रखी, दोबारा से रखी है, फिर से इसलिए रखी है ताकि ना मैं चाहता हूँ सर आप कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने कहा बच्चे बोलते सर ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया, बेटा मैंने कहा सबसे बड़ा रीजन होता है कॉन्सेप्ट को ना समझना, ये यानी ये बेसिक ना समझ पाना, तो वो बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ सर, ठीक है। दोबारा वही चीज़ बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बता रहा हूँ, उसमें कुछ नई चीज़ छुपी हुई है सर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शांत दशमलव प्रसार, मैंने कहा था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले होते हैं, जो शांत दशमलव प्रसार वाले होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या है, और रिमाइंडर क्या आता है 0, तो शेषफल क्या आता है 0। सर ये तो समझाया आपने, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो रैशनल नंबर 8/5 भी एक रैशनल नंबर है, 5/8 भी एक रैशनल नंबर है यानी परमेय संख्या है, 9/4 भी रैशनल नंबर परमेय संख्या है, 1/4 भी रैशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये 1.6 हो गया, 0.625 हो गया, 2.25 हो गया, 0.25 हो गया। मतलब अगर 8/5 को डिवाइड करोगे तो 1.6 आएगा, 5/8 को डिवाइड करोगे 0.625 आ गया, ऐसे इसको सोल्व करोगे 2.25 आएगा, इसको सोल्व करोगे 0.25 आएगा। आप क्या देख रहे हो, पॉइंट के बाद कोई एक नंबर आ रहा है और खत्म हो जा रहा है ना, यहाँ पर सिर्फ 3 ही नंबर आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, मतलब कोई नंबर तो बहुत बार तो नहीं आ रहा है ना, लिमिटेड टाइम आ रहा है ना, नंबर क्या आ रहा है लिमिटेड टाइम। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, क्योंकि इनको हम P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं ना, ठीक है सर। ये तो एग्जाम्पल थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के, और ज़्यादा विस्तार से ये बात थी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले के, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले के, यानी कि आसान, मैंने पीछे लिखा दिया कि आसान क्या बेटा, कि आसान दशमलव आवर्ती, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बेटा 10/3, तो 10/3 है ना, 10/3 लिखा। मैंने कहा था ना कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते हैं ये क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं यानी परमेय संख्या होते हैं, और इनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, इनका रिमाइंडर 0 नहीं आता। देखो ये रैशनल नंबर्स होते हैं, रिमाइंडर 0 भी आता है, पर ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं पर रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये फर्क है इन दोनों में बस, ठीक है। देखो और मैंने कहा था ना
अगर रैशनल नंबर्स हैं तो p बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जैसे हमने लिखा 10/3, यहाँ क्या लिखा 17/6, यहाँ लिखा 10/7, यहाँ लिखा 9/11। सर है ना, p बाई क्यू को फॉर्म में लिख रहे हैं, जिन नंबर्स को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर कहा जाता है ना। हाँ सर कहा जाता है। अगर 10 में 3 का डिवाइड दोगे ना बेटा कितना आएगा 3.3333। सेम चीज रिपीट आए जाएगा। तुम बोलो सर कैसे क्या करा रहे हो सर समझ नहीं आ रहा। अरे ले भैया दादा अब डिवाइड करना है मैं सिखाऊंगा क्या। लो भैया जिसको नहीं आता दीदी को लो बेटा। अरे भैया 3 3 जा कितना होगा सर 9। डिवाइड नहीं गया, एक बचेगा ना, 1 में डिवाइड जा रहा है नहीं, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ 0, 3 3 जा 9, कितना बचेगा 1 0, 3 3 जा 9 1 0, चलता जाएगा यार। दुनिया का कॉपी किताब सब खत्म हो जाएगा पर ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है तो सर क्या देख रहे हो आप 3.3333 सेम चीज बार बार आ रहा है, इसीलिए तो इसका नाम है कि रुकेगा भी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी होगा, है ना। अब एक चीज देखो प्यारे बच्चों, अब इसको लिखने का एक तरीका होता है बेटा। रिपीट क्या हो रहा है सर, रिपीट ना रिपीट 3 हो रहा है, तो जो चीज रिपीट होता है उसको ऊपर लगा देते हैं ये डंडा। ये डंडा मतलब ये लाइन नहीं है, इस लाइन का मतलब होता है बार। ये मेरे पास क्या है, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, अगर आप 17 में 6 का डिवाइड दोगे, अगर आप 17 में किसका डिवाइड दोगे 6 का, ये आएगा 2.833333 डैश 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 का मतलब है चलता जाएगा। तो इक्वल टू में यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2.8। सर 3 के ऊपर बार क्यों है सर, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है बार बार 3 हो रहा है, क्योंकि सर बार बार रिपीट क्या हो रहा है 3, इसलिए बार किसके ऊपर आएगा सर 3 के ऊपर आएगा। ठीक है, जो चीज बार बार रिपीट होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा बार। मैंने कहा 10/7, अगर 10 में 7 का डिवाइड दोगे ना क्या आएगा सर, ये आएगा 1.428571428571। सो इतना लंबा, ये लंबा नहीं है, थोड़ा इसको देख लो। यहाँ 42857 फिर 42857 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवाइड, जब डिवाइड करोगे ना इतना करने के बाद फिर दोबारा से यही चीज आएगा। मतलब आप तो 10 में 7 का डिवाइड करोगे ना तो 42857 यही चीज क्या होगा बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इसलिए इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। तो सर इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बाद में, अगर इसको ऐसे लिखना हो तो वो सिखाऊंगा भाई, जस्ट थोड़ा वेट है यार, वीडियो को लास्ट तक देखो ना। ठीक है सर मैंने लिखा, उसके बाद मेरे पास ये 0.8181 मान लो। सर इसको कैसे लिखेंगे, है ना। अच्छा तो कैसे लिखेंगे, मैंने 9 में किसका डिवाइड किया 11 का, तो क्या आएगा बेटा 0.8181 और सर कभी रुकेगा नहीं है, इसे बोलेंगे इसको क्या ले सकते हैं 0.81 के ऊपर बार। ये भी हमारा एग्जाम्पल है किसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। ठीक है सर। प्यारे बच्चों अगर बात करें आगे हम, अरे अब आगे बात करें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। ठीक है, आसान दशमलव अनावर्ती का। देखो बच्चों टर्मिनेटिंग वाले होते हैं रैशनल नंबर, रिमाइंडर क्या आता है 0। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर परमेय संख्या है और शेषफल क्या आता है 0 नहीं आता। ये जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव अनावर्ती, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। आसान दशमलव अनावर्ती वाला जो होते हैं, ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं आसान दशमलव अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, मतलब खत्म भी नहीं होगा और पर सेम चीज बार बार रिपीट नहीं होगी। तो कैसे, देखो बेटा जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर पॉइंट के बाद 8333333 आ रहा था, है ना सर। सेम खत्म भी नहीं हो रहा था पर सेम चीज बार बार आ रहा था, खत्म तो नहीं हो रहा था पर 3 बार बार आ रहा था। यहां पर भी खत्म तो नहीं होगा, चलता तो जाएगा पर सेम चीज बार बार रिपीट नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग लिखा है ना, आसान दशमलव अनावर्ती लिखा है ना, अनावर्ती मतलब रिपीट
नहीं होगा। ठीक है, जैसे बेटा √2, अरे क्लास 9th पहुंच चुको, 10th में आ गए हो अब आप लोग। √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1.414213 √2 की जो वैल्यू होती है, जैसे ये आपको ना तो √2 की बेटा इतनी लंबी वैल्यू होती है, बहुत लंबी वैल्यू होती है। ठीक है, बहुत लंबी होती है। देखो √2 की जो वैल्यू होती है बच्चों, है ना 1.414213562370। इसमें कोई ऐसा नंबर देख रहे हो आप जो एक पैटर्न बार बार आ रहा हो? क्या 4 1 बार बार आ रहा है ऐसे 414141? नहीं सर। कैसे आ रहा है 4142 बार बार आ रहा है? नहीं सर, ये तो पता नहीं क्या चल रहा है 4142435623, पता नहीं अगड़म बगड़म क्या चल रहा है। चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है, चलता जाएगा चलता जाएगा, और सेम चीज बार बार रिपीट नहीं हो रहा। अरे जैसे यहां पर तो 428571, फिर दोबारा क्या आएगा 428571, 428571, सेम चीज खत्म तो नहीं होगा पर रिपीट तो हो रहा था, खत्म तो नहीं हो रहा था पर रिपीट तो हो रहा था ना। और भैया यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। क्या रहे 41421356, वही चीज बात, मतलब रिपीट नहीं हो रहा भैया, नंबर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, है ना। जैसे मैंने लिखा, मैं इसका एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे 1.010010000, ठीक है 1 2 4 अगड़म सगड़म कुछ भी यार। अरे जीरो कुछ देखो, ये 0.1, फिर 2 जीरो आ गए, एक, फिर मैंने 3 जीरो लिख दिए, फिर 1 1 2 3, पता नहीं सर क्या चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या 0.01 फिर 01 01। अगर ऐसा हो 01 01 01 01 तो बोले तो हम बोल सकते हैं कि रिपीट हो रहा है, पर यहां पर रिपीट नहीं हो रहा, इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। प्यारे बच्चों, जो पाई होता है ना, ये पाई, ये इसकी वैल्यू होती है 3.141592 ये जो लिखी थी लंबी लिखी है ना, ये फिक्स नहीं है, ये भी चलती रहेगी, इसकी पाई की वैल्यू होती है। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल है। मैंने कोई नंबर लिखा है, ये वाला, ये कोई नंबर है ए, मतलब ए नंबर ना, मैंने ए नंबर लिखा कोई, तो 0.10110, देखो 10, फिर 110, फिर 110, फिर 5 बार 0, पता नहीं क्या चल रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा पर सेम चीज बार बार नहीं आ रहा। तुम बोलोगे सर 1 तो बार बार आ रहा है, अरे किसी एक पैटर्न में आना चाहिए ना। ये 1 0 है, फिर यहाँ 1 1 आ गया, फिर यहाँ 1 1 आ गया, फिर 5 बार 1 आ रहा है। अगर ये ऐसे आता, अगर ये 0.101010 आता तो मैं मानता कि 1 0 1 0 यही चीज आ रहा है। ये तो पहले 1 0 था, फिर 1 1 था, फिर 1 1 था, तो सर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल है, यानी कि ये हमारे होता ना। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो अशांत दशमलव अनावर्ती वाले होते हैं, ये होते हैं इरेशनल नंबर, यानी अपरमेय संख्याएं, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको मैंने समझाया आज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला। देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 22/7, आप बोलोगे सर क्योंकि सर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। हाँ, और दो चीज ध्यान देना, अगर कोई बोले 22/7 क्या है, ये रैशनल है इरेशनल है? सर ये भी कोई सवाल है? सर ये तो रैशनल नंबर है। ये क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये क्या परमेय संख्या है। और अगर कोई आपसे पूछे कि पाई क्या है, ये क्या आएगा सर, ये होगा इरेशनल। ध्यान देना, एग्जाम में आता है इरेशनल नंबर, यानी कि अपरमेय संख्या।
कोई पूछे 22/7 क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये परमेय संख्या है, और पाई क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये अपरमेय संख्या है। सर क्यों है ऐसे? दो बेटा, 22/7 तो रेशनल नंबर इसलिए है, परमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जबकि सर तो ये सेम दोनों बराबर तो होते हैं, नहीं भैया, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी बताया था ना आपको कि पाई की वैल्यू क्या होती है, बहुत लंबी होती है। ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको। बेसिकली वैसे पाई की वैल्यू तो आप लिखते हो 3.14, पर ये तो बहुत आगे होती है ना, ये तो बहुत आगे लंबी होती है ना। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था ना कि पाई की वैल्यू तो वास्तव में ये होती है 3.14, ये इतनी लंबी, इसे कहां लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में। ठीक है, तो अगर कभी आपको बोले कि 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर, ये पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि जो आपके लिए हम, सर ये तो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है। अब सर क्या करेंगे आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे सर, आपको अगली क्लास में क्या करेंगे, अब एक आपको नेक्स्ट वीडियो में नया कॉन्सेप्ट सब समझाएंगे कि हमारे पास मान लो 3.14 है, ठीक है, तो इसको p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखें। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। 9th क्लास में आएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, कोई आपका डाउट्स पूछिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक तो ये वीडियो पहुंच पाए। सर आपने हमारी ये वीडियो देखी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नई वीडियो अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट तो वही होगा, ठीक है। तब तक के लिए है जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।